हम लोग बीजगणित में पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जो हम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी में प्रयोग किया जाता है, लेकिन हम इसके सवाल करेंगे, इससे संबंधित सवाल करने वाले हैं। तो देखिए, हम लोग सुनते होंगे कि उसकी गाड़ी इस स्पीड से चल रही थी, उसकी गाड़ी 100 किलोमीटर स्पीड से चल रही थी। जो स्पीड बढ़ रहा है यानी कि चाल, इसके बारे में बात करेंगे कि उसकी चाल ज़्यादा थी, हम बहुत तेज़ी से आ गए, ठीक है, गाड़ी का एवरेज कितना है। इन संबंधित सारे सवालों का जवाब हमें आज देना है और मैं दूंगा, ठीक है। तो उससे पहले मैं कहूँगा मेरा यूट्यूब पे चैनल है UPSLREDU टेक, ऐसे PSLREDU और ये टेक, ये मेरा यूट्यूब पे चैनल है। प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। चलिए अब बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपको जानना होगा इनका मात्रा क्या है, क्योंकि देखिए सवाल तो कठिन होते हैं, लेकिन उनके मात्रक अगर आपको आते हैं, सवाल समझ में आ जाता है, तो सवाल बहुत ही आसान होता है। पढ़ने में तो लगता है बहुत कठिन है, पर चीज़ें अगर आपको आसानी से समझ में आ जाती हैं तो चीज़ें आसान हो जाती हैं। तो सबसे पहले समय, ठीक है, समय के बारे में जानते हैं। हम लोग घड़ी देखते रहते हैं, 1 बजा, 2 बजा, 3 बजा, 4 बजा, 5 बजा, 6 बजा, 8, तो इसका एक मात्रक होता है, ठीक है। सबसे छोटा जो मात्रक हम लोग दिखाते हैं समय को, सेकेंड में दिखाते हैं, ठीक है, ठीक। तो सेकेंड हो गया, और क्या होता है इसमें, मिनट होता है, और क्या होता है, और होता है घंटा। सेकेंड, मिनट एंड घंटा यानी आवर, ठीक। तो ये हो गया। अब दूसरी चीज कर लेते हैं, दूरी, ठीक है, ये दा है। दूरी कहाँ में दिखाई जाती है, किलोमीटर, ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, किलोमीटर, ठीक। तो ये इनके मात्रक है। दूरी का मात्रक किलोमीटर भी कह सकते हो, मीटर भी कह सकते हो, गज भी कह सकते हो, ये सब कह सकते हो, गज कह सकते हो, फुट कह सकते हो, ये सब। लेकिन जब हम डिस्टेंस बात कर रहे हैं, गाड़ी चाल संबंधित की बात, तो आपकी दूरी बेसिकली जो सवालों में होने वाली है वो किलोमीटर में होगी या फिर क्या होगी, मीटर, ठीक है। तो हम इन चीजों के बारे में बात करने वाले। अब देखिए, अब चाल के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। चाल का एक सूत्र होता है, दूरी बटे समय, ठीक है। क्या होता है, एक सूत्र होता है, दूरी बटे समय। देखिए ये बेसिक चीज है, ये समझ लीजिए जान है इन सबकी। आपको ये नहीं भूलना है, बाकी आप कुछ भी भूल सकते हैं। मुझे लग रहा है कि इसका 2 वीडियो बनाना ही पड़ने वाला, आराम से पढ़ेंगे क्योंकि स्कूल तो बंद है, मजा आने वाला, ठीक है। अब देखिए, चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी का मात्रक क्या होता है, किलोमीटर, ठीक है, और समय घंटा, ठीक। अब ऊपर कर दीजिए मीटर, नीचे कर दीजिए, ठीक। तो देखिए, या तो इस रूप में होगा या तो इस रूप में होगा, ठीक है। या तो किलोमीटर घंटा होगी चाल, या फिर मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो हमें चाल डिनोट करनी है, दर्शानी है किसमें, इसमें, किलोमीटर पर घंटा, किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकेंड, ठीक है। आर समझते हैं, आर मतलब वही घंटा। चलिए, एच साइलेंट होता है। तो ये हमारी चीज है। अब कंफ्यूजन कहां से क्रिएट होगा इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, जब आपको चेंज करना होगा, इस चीज को देख लीजिए, 1 किलोमीटर बराबर क्या होता है, 1000 मीटर, ठीक। इस चीज को देखिए, अगर आपको मान लीजिए, चलो कन्वर्ट करना भी सीख लेते हैं हम लोग। मान लीजिए 5 किलोमीटर है, 50 किलोमीटर, तो इसको अगर आपको मीटर बदलना है तो 5 गुणा कर लीजिए ऊपर 1000 से, तो हो जाएगा कितना, 0, 3 1 4 0, हमने एक ज्यादा ले लिया, तो ये हो जाएगा आपका मीटर, ठीक है। शॉर्ट में रख दिया है मीटर, या है तो ऊपर मीटर, ये देखिए गोले का मतलब है, शॉर्ट में लिखा गया, ठीक है। मैं किलोमीटर को किमी कर देता हूँ, सेकंड को सेक कर देता हूँ, मिनट को MIT मिनट कर दूंगा, तो इसमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। मीटर को MT कर देता हूँ, तो इसमें हमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो देखिए 50 किलोमीटर अब आ गया, इतना हम लोगों ने मीटर में कन्वर्ट कर दिया।
देखिए गुणा करना फिर से बता देता हूँ, 3 जीरो थे तो हमने जितने जीरो थे वो 4 ले लिया और 5 एक का गुणा कर लिया तो 5 एक कम 5, ये हो गई चीज। अब देखिए उल्टा हो गया, 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर, तो 1 मीटर बराबर 1/1000 किलोमीटर। अब देखिए अगर अब हमें कन्वर्ट करना है कि 100 मीटर बराबर कितना, तो 1 गुणे 100, तो ये देखिए 2 जीरो कट कर दीजिए तो 1/10 क्या है किलोमीटर। 100 मीटर बराबर 1/10 मीटर, यानी कि 10वां भाग, ठीक है, 1000 का 10वां भाग, ठीक है। आप चाहे तो इसको डेसिमल में लिख सकते हो 0.1 किलोमीटर, ठीक, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हो किलोमीटर, इस तरह भी कर सकते हो, कई चीजें आप दर्शा सकते हो, इसमें बिल्कुल हम लोग को कंफ्यूज नहीं होना। देखिए ये फंडामेंटल चीज है, इसको हमें सीखना ही पड़ेगा, हमारे पास कोई अदर ऑप्शन नहीं है। चलिए अब ये चीज हो गई। अब देखिए तो ये किलोमीटर की बात हो गई कि हमें किलोमीटर को मीटर में, मीटर को किलोमीटर में कैसे बदल देना। अब हम बात करेंगे समय वाले, ठीक है। हम सबको पता है कि 1 घंटा बराबर कितना होता है 60 मिनट, ठीक। तो मान लीजिए 60 घंटे की बात हो रही है तो 60 गुणे 60 3600 मिनट, ठीक। तो ये बात हो गई, घंटे को अगर मिनट में कन्वर्ट करना है तो हमने क्या कर दिया है 60 से गुणा कर दिया, ठीक है। तो ये देखिए इतने मिनट हो गया। अब देखिए 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना, कहीं हिंदी में कहीं इंग्लिश में, इस पे बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। घंटा, मिनट, समय, सेकंड, ये सब मैं लिख रहा हूं, यहाँ मिनट लिख दिया तो 5 मिनट बराबर 60 गुणे 5 तो 300 सेकंड, ठीक है। तो 5 मिनट में कितने सेकंड हो जाएंगे आपके 300 सेकंड हो जाएंगे, ठीक है। अब हमें आगे बात करनी, देखिए ये वाला पोर्शन तो आसान होता है, ठीक है, दिक्कत हमें इस वाले में आती है, नीचे वाले पोर्शन जब आपको मीटर से किलोमीटर होता, इसमें भी ये चीज आसान है, ठीक है। 1 घंटे में 60 मिनट गुणा कर दीजिए, 1 मिनट में 60 सेकंड गुणा कर दीजिए। अब दिक्कत कहाँ है कि जब हमको कन्वर्ट करना होगा उल्टा, ठीक है, जब हमको सेकंड से मिनट में और मिनट से घंटे में कन्वर्ट करना होगा तो हम लोग को दिक्कत आएगी, लेकिन ये दिक्कत अभी आ रही है, अब इसके बाद नहीं आने वाली है, क्योंकि हमें इस पे बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से काम करना होगा। अब देखिए हमें क्या करना है, अब हमें चेंज करना है सेकंड को मिनट, ठीक है। तो 60 सेकंड बराबर कितना होता है 1 मिनट, तो 1 सेकेंड बराबर कितना हो जाएगा आपका 1/60 मिनट, ठीक है, ये मिनट है, ठीक। अब देखिए अगर हमें 30 सेकेंड को बदलना है, चलो 300 सेकेंड कर लेते हैं, तो 1/60 गुणे 300, जीरो कट गया, ये हो गया 5, तो हो गया कितना 5 मिनट, ठीक है। ये हो गया, आपने सेकंड को चेंज किया मिनट में। अब हमें सेकंड से क्या करना है, तो 60 गुणे 60 बराबर कितने सेकंड्स बराबर हो जाएगा आपका 1 घंटा, या कह सकते हो आवर, क्या, या फिर एच, ठीक है। इसको हावर नहीं पढ़ा था, आवर पढ़ा था, ये एच है, ये होता है शायद, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं, देखिए इसको ऐसे समझिए, 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड, ठीक है, 1 घंटा बराबर 60 मिनट, तो गुणा कर लीजिए, गुणे 60 तो हो जाएगा इतने सेकेंड्स, 1 घंटा बराबर 3600 सेकेंड, ठीक है। तो 1 घंटा बराबर कितना हो जाएगा 3600 मिनट, ठीक है। ऐसे कह सकते हैं आप, अगर 1 मिनट में 60 सेकंड हो गए तो 1 घंटे में 60 मिनट हो गए, और फिर उसको 60 से गुणा कर लीजिए, देखो मैंने क्या किया, ठीक है।
1 मिनट में 60 सेकंड, 1 घंटे में 60 मिनट। ठीक है, फिर आप इसको सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए आपको 60 से गुणा करना पड़ेगा। अभी क्या बताया मैंने, 1 मिनट बराबर 60 सेकंड। ठीक है, तो 60 मिनट बराबर 6 गुणे 6 यानी कि ये सेकंड। 60 मिनट का मतलब 1 घंटा हुआ ना, तो 1 घंटा बराबर 3600 सेकंड हो गया। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 3600 सेकंड। ठीक, अब हम बात करते हैं आगे। पहले वाला 1 घंटे में कितने होते हैं, 3600 सेकंड। तो 3600 सेकंड बराबर क्या हो गया, 1 घंटा। अगर हमारे ये हो जाए 7200 सेकंड, चल 1 का निकाल लीजिए, 1 सेकंड बराबर 1/3600। ठीक, 7200 करने के लिए 3600 गुणे 2 0 0 काट दिए 2, तो जाएगा 2 घंटा। ठीक है, हाँ घंटा। तो 7200 सेकंड बराबर हो गया आपका 2 घंटे। अब चीजें कैसे हम लोग को करनी है, चलिए देखिए। ऐसे मान लीजिए 5 किलोमीटर प्रति आवर गुणा घंटा ये दिया है और हमको चेंज करना है मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो हमको पता है 1 किलोमीटर बराबर क्या होगा, 1000 मीटर। ठीक है, तो 5 किलोमीटर बराबर क्या, 5 से गुणा कर दीजिए तो जाएगा 5000 मीटर। ठीक, कितने से गुणा किया, 1000 से। इसको ऐसे समझिए, 1000 गुणे 5। ठीक, अब ये हो गया। तो 1 घंटे में कितने, 3600 सेकेंड। ठीक, तो अब 1000 गुणे 5 और यह जाएगा नीचे 3600, काट लीजिए, 2 0 कट गए, दो 5 10, 18। ठीक, 0 कट गया। अब आगे देखिए, 25/18 हो गया कितना, मीटर पर सेकंड। ठीक, अगर आपको कन्वर्ट करना है तो ऐसे हम लोग करने वाले हैं। देखिए, ऊपर मैंने 1000 से गुणा कर दिया, नीचे हमने 3600 से गुणा कर दिया, तो हो जाएगा सेकंड में आपका आ जाएगा मीटर पर सेकंड। अब सिंपल सा एक फार्मूला हम बनाने थे कि 1 किलोमीटर को अगर हमें बदलना है, 1 किलोमीटर आवर को बदलना है, तो हम 5/18 से किसी भी चीज से गुणा कर दीजिए, मीटर पर सेकंड। तो ये आपका एक सूत्र है। ठीक है, कि 1 किलोमीटर प्रति आवर को हमें अगर बदल देना है मीटर पर सेकंड में, तो हमें गुणा करना है 5/18 से। ठीक है, इस चीज को हमको याद रखना है। और मीटर प्रति सेकंड से हमें किलोमीटर बदलना है, तो इसका उल्टा कर देना है, 1 मीटर पर सेकंड बराबर 18, 5 ये हो जाएगा मीटर और किलोमीटर और ये। तो ये दो आपके फार्मूले हैं जो आपको याद करने पड़ेंगे। 1 किलोमीटर बराबर 5/18 मीटर पर सेकंड और 1 मीटर पर सेकंड बराबर 18/5 किलोमीटर पर आवर। तो ये दोनों बेसिक चीजें हैं, हम लोग को याद करनी पड़ेंगी। मेन तो आपको याद करना ही पड़ने वाला है, क्योंकि फिर आपको ये हल करना पड़ेगा ना, लंबा लंबा याद नहीं करेंगे काम तो चल ही जाएगा, लेकिन आपको बहुत ही लंबा याद करना पड़ेगा, बहुत प्रोसीजर करना पड़ेगा। इसीलिए आपको ये दो फार्मूले याद करने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और हमारे पास ऑप्शन ज़्यादा है नहीं, क्योंकि वो ज़माना गया कि आप बहुत सारे सवाल करें, टाइम है आपके पास, टाइम बिल्कुल नहीं है आपको, तो याद करना पड़ेगा। ठीक है, कुछ कठिन नहीं है। 1 किलोमीटर पर आवर बराबर क्या है, 5/18 मीटर पर सेकेंड, और 1 मीटर पर सेकेंड बराबर है 18/5 मीटर पर किलोमीटर पर आवर। ये दोनों फार्मूले हैं जो हम यूज करने वाले हैं। चलिए, तो ये बात हो गई। अब हम बात करते हैं फार्मूले के, जो हमारा बेसिक फार्मूला है दूरी बटे 4। ठीक है, इस पे हम लोग को काम करना है। हमारा फार्मूला क्या था, 4 बराबर दूरी बटे 7। ठीक है, एक ही फार्मूला है। अब हम इसको इधर उधर करके, जैसे समय बराबर अगर निकालना है तो इसको इधर कर लीजिए और इसको ऊपर ले, समय बराबर क्या होगा
दूरी बटे 4। तो देखिए 4 बराबर दूरी बटे समय, तो हमने 4 को नीचे कर लिया और समय को ऊपर ले गए। अब अगर दूरी का फार्मूला भी बनाते हैं लोग, भाई दा है, कंफ्यूज नहीं होना है, दूरी बराबर समय गुणे 4। फार्मूला एक ही है, लेकिन उसको इधर उधर खिसका खिसका के हम लोगों ने इसको क्या है, आपको एक ही याद करने की जरूरत है, ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं। बाकी आप सवाल के हिसाब से इधर उधर आसानी से शिफ्ट कर सकते हैं, तो इसमें बिल्कुल भी कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। तो हमारे लिए एक ही सूत्र है, जिसको कहेंगे 3 है, लेकिन है एक ही। दूरी बराबर 4 गुणे समय, समय बराबर दूरी बटे 4 और दूरी बराबर 4 बराबर दूरी बटे समय। देखिए इसका यूज जो है प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत ज़्यादा है, खासकर जब हम यूज करते हैं। लिखा होता है कि देखिए बोर्ड पे लिखा होता है 40 किलोमीटर, ठीक है। तो जो बोर्ड देखिए रास्ते में लिखा होता है, जैसे कि भीड़ वाला इलाका हो जाता है तो वहाँ लिखा होता है 20 किलोमीटर, तो वहाँ होते हैं 20 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से आप वहाँ पे चल सकते हैं। या कोई मोड़ आता है तो वहाँ भी दूरी लिखी होती है। बड़े बड़े शहरों में लिखा होता है कि 40 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से आप चल सकते हैं, ठीक है। जैसे एक सवाल ऐसे ही है, चलिए एक सवाल करते हैं, फिर चीज़ें ज़्यादा समझ में आने वाली हैं। एक सवाल ऐसे ले लिया है, एक रेलगाड़ी है, 227 मीटर इसकी जो है लंबाई है, ठीक है। और समय देखिए लगा एक खंभा है जो 9 सेकंड में पार कर देती है, ठीक है। एक खंभा है जिसको 9 सेकंड में ये क्रॉस कर देती है। एक रेलगाड़ी है जो चल रही है और 270 मीटर जो है लंबी है, और 9 समय में 9 जो है ऐसे समझ लीजिए ये एक खंभा है और ये ट्रेन है, ऐसे ऐसे ट्रेन है, ठीक। ये खंभा यहाँ नहीं है, एक खंभा यहाँ, ठीक है। और इसकी दूरी जो है 270 किलोमीटर है। और कह रहा है ये यहाँ से ये पूरी ट्रेन, मतलब ये यहाँ से खिसक के पूरी ट्रेन यहाँ पे आ गई, यानी कि ये ट्रेन पूरी खिसक के यहाँ पे आ जाती, कितने 9 सेकंड में। हमको निकालना है चाल, तो बहुत ही इससे आसान सवाल नहीं है कोई इस किताब में। तो दूरी बटे, एक चीज याद रखिएगा, सूत्र याद करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि जितनी बार आप सवाल लगाएं उतनी बार आप जो है फार्मूला लिखें। तो बहुत ही आसान सवाल है। 9 हो गया 30, कितना लगा 30 सेकेंड, ठीक है। अगर 30 सेकेंड को हम लोग को कन्वर्ट करना पड़ जाए किसमें, मिनट में, तो क्या करेंगे, तो 60 सेकेंड बराबर कितना होता है 1 मिनट। इस चीज को बहुत ध्यान से देखना है। तो 1 सेकेंड बराबर 1/60 और फिर 30 सेकेंड बराबर 30 कर लीजिए, तो यानी कि 1, 2 आधा मिनट। अगर आप चाहें तो इसको घंटे में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो आधे मिनट में जो है वो ट्रेन जो है उस खंबे को क्रॉस कर लेगी। ये था हमारा सवाल। इसके बाद हम लोग थोड़े डिफिकल्ट लेवल के सवाल उठाने वाले हैं और बहुत ही कोशिश करेंगे कि देखिए कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो सबको समझ में आ जाए, एक बार में आ जाए। देखिए एक बार में तो मैं नहीं गारंटी लेता हूँ कि सबको समझ में आने वाला है, 1-2 को ही आएगा। इसीलिए यूट्यूब पर वीडियो बना के डाला, एक बार नहीं समझ में आया, 2 बार नहीं 3 बार आए, परमानेंट पढ़ा है तो अब समझने के लिए आसानी होगी, ठीक है। सबसे पहली बात तो जो इंटरेक्शन होता है बच्चों का क्लास में वो यहाँ नहीं है, वन वे कम्युनिकेशन है एक तरीके से देखा जाए, ठीक है। कोशिश ये रहती है कि व्हाट्सएप पे भेजा जाता है वीडियो, जवाब आते भी हैं जवाब, लेकिन 100% तो नहीं होता है ना जवाब। बहुत से लोगों के दिमाग में कुछ नहीं समझ में आता, ये भी मुझे पता है, बट कोशिश जारी है, समझ में आएगा। अगर आप सवाल करेंगे तो मैं जवाब दूंगा, लेकिन अगर आप सवाल ही नहीं करेंगे तो मैं किस चीज़ का जवाब दूंगा, ठीक है। तो YouTube पे आप जाइए, देखिए। वैसे भी मैं व्हाट्सएप पे भी सब जगह जहाँ जहाँ संभावनाएं हैं, इवन एक बच्चे को भी मैं लिंक शेयर कर देता हूँ। एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि व्हाट्सएप पर की वीडियो नहीं डाला। देखिए हर वीडियो जो होता है वो होता है लगभग 500 MB का, ठीक है।
और आपके व्हाट्सएप के जो लिमिट है वो काफ़ी कम है, आप बहुत बड़ा वीडियो जो है शेयर नहीं कर सकते। तो इसीलिए यूट्यूब पे डाल के या फेसबुक पे डाल के मैं उसका जो है लिंक शेयर कर देता हूँ। आप कहीं भी दुनिया के किसी भी कोने में बैठे रहेंगे, आपके पास वीडियो होगा, मैं अपलोड कर देता हूँ, इसका ये फ़ायदा। वरना मैं जितना वीडियो डालूंगा सबको डाउनलोड करना पड़ेगा, आपको डाउनलोड बिल्कुल नहीं करना है, आपको जाके देख लेना है। तो फिर मिलूंगा एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक को और आगे से बढ़ाऊंगा, ठीक है। इसके बाद इंग्लिश में भी कुछ उठाने वाला हूँ, मैं बहुत दिन से इंग्लिश नहीं किया हमने। ज्योग्राफी चली रही है, ज्योग्राफी में अगला टॉपिक मैं बता देता हूँ, जैवमंडल के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ये किताब कक्षा 7 की क्लास का टॉपिक था। इसके बाद हम डिफिकल्टी लेवल बढ़ाते हुए कक्षा 8 के भी सवाल इसे में ही कवर कर लेंगे। चलिए फिर मिलूंगा एक और वीडियो के साथ। एंजॉय करते रहिए, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू।